हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ वही धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत, जो मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विषय लेती हूँ। छोटे छोटे प्रसंग लेती हूँ जो कि बहुत ही विचारपूर्वक तो होते ही हैं, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं, क्योंकि जीवन में इनका बहुत अहम रोल है। यदि हम धर्म मार्ग को नहीं अपनाएंगे, हम कभी भी सफल नहीं होंगे और विपरीत दिशाओं की ओर ही हमारे पैर जमेंगे। हमको उससे बचना है। हमें कभी भी अपने अंदर धर्म मार्ग के विपरीत कोई क्रिया या कार्य नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो। तो हमने क्या अपनाया? धर्म मार्ग को अपनाया। तो धर्म मार्ग को अपनाएंगे तो जीवन अपने ही आप सुगम और सरल हो जाएगा। और जब भी ऐसी वैसी कंडीशन या विपरीत कंडीशंस होती हैं तो हम विचलित नहीं होते, डगमगाते नहीं हैं। तो आपको मैंने एक विचार आपके लिए मैंने रखा हुआ है जिसका शीर्षक है जीवन की सार्थकता, और उसको हम तक लाएं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा विचार लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखें क्या है इसके अंदर। जीवन की सार्थकता। जीव की सत्ता का प्रतिफल है जीवन, यह उसके अस्तित्व का मात्रक भी है। परम सत्ता में निर्जीव में प्राण भोग कर जीवन दिया और उसे सजीव बनाया। परम सत्ता ने, निराकार ने साकार स्वरूप से प्रकृति का संचालन करके भौतिकता को प्रकट किया। जीवात्मा अपने पूर्णांश में विलय की चेष्टा को गति देती है, लेकिन अनेक बाधाओं में पड़कर संभल नहीं पाती। जीव की यात्रा किधर चल पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता। भविष्यवाणी से जीवन का मार्ग नहीं निकलता है। इसकी स्पष्ट उद्घोषणा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में की थी। द्वापर युग में वह आज तक ज्यों की त्यों सत्य की साक्षी है और आगे भी बनी रहेगी। जीवन है कर्म क्षेत्र। सत्कर्म से बने इसे धन्य बनाने की कला सबको ज्ञात हो सकती, लेकिन इसका विज्ञान अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं, थोड़ा कठिन जरूर है। वैज्ञानिक पद्धति पर जीने की कला का अपना नियमन है। इसे योग द्वारा सहजता से सीखा जा सकता है। यह योग केवल भौतिक आसनों जैसी यौगिक क्रिया मात्र नहीं है। इससे ऊपर मानस चक्रों में महायोग का पृथक विस्तार है। सबसे पहले मनुष्य को पूर्ण ध्यान योग से समझना होगा कि जीवन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसका फल क्या है। समय को व्यतीत करना भर तो जीवन का मार्ग नहीं है, यह प्रभु के आशीष का तिरस्कार है। जीवन की अमूल्य निधि को खो देना महापाप भी है। इसे सद्मार्ग में लगाया जा सकता है और लगाना भी चाहिए। जीवन को महान कार्यों में लगाना चाहिए, स्वार्थों की पूर्ति में नहीं। इस आदर्श का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है आजकल? इसलिए जनजीवन से चरित्र की भूमिका लुप्त प्राय हो गई है। अब लोग अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीने की परंपरा का अवसान हो चुका है। यानी लोग आई फीलिंग, मैं, मेरा, मुझ में, आप, तुम, आपका, हमारा, इसको भूल गए हैं। यानी जो कंपार्टमेंट एक फीलिंग थी, आज अपार्टमेंट फीलिंग हो गई है। तो इसको हटाना चाहिए। नैतिकता को नष्ट भ्रष्ट करके जीने की राह नहीं बनाई जा सकती। सच्चाई की मिट्टी इस राह को चलने योग्य धरातल प्रदान करती है। इस मिट्टी का बड़ा महत्व है। यदि यह अति फिसलन भरी हो तो एक भी पल चलना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सत्य की दृढ़ता स्वतः जीवन का वास्तविक द्वार खोलती है। सत्य पथ जीवन को सुख, शांति एवं समृद्धि की ओर ले जाता है। जीवन मात्र अपने लिए ही नहीं, परिवार, समाज और राष्ट्र का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। इन सब से जुड़ी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना जीवन की सार्थकता है। तो ये बड़े गहरे विचार होते हैं और इनका अध्ययन, मनन, चिंतन कर लिया जाए, मंथन कर लिया जाए तो वास्तव में बहुत ही आत्मिक सुख मिलता है। कभी आप सोच के देखिए, अच्छे कार्य करके देखिए, कितनी संतुष्टि मिलती है। तो बस हमें भी हर प्राणी को ये प्रण करना है कि सब लोग धर्म मार्ग को अपनाएं, सत्कर्म को करें, तो रास्ता कभी भी कठिन नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।